वास्तव में कितनी प्रगति की है, क्या ये प्रगति हर वर्ग, हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंची है या फिर इसके लाभ कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहे हैं। क्या लोग इस कार्यकाल को तेज विकास और मजबूत नेतृत्व का उदाहरण मानते हैं या फिर इसे एक मिश्रित अनुभव के रूप में देखते हैं। पिछले 75 वर्षों की तुलना में मोदी काल में भारत की प्रगति को लोग किस नजर से देखते हैं? क्या यह एक ऐतिहासिक सुधार का दौर रहा है और फिर अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच अभी भी अंतर मौजूद हैं? इन्हीं सब सवालों पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं जनता ने इंडिया न्यूज की सर्वे पर क्या कुछ कहा है। आंकड़ों के जरिए आपको बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर्वे नंबर 1 अभी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला है। सर्वे नंबर 1 यानी कि हमने ये सवाल पूछा कि आपके अनुसार मोदी सरकार ने देश के प्रशासन और नीतियों को किस हद तक संभाला है। सर्वे नंबर 1 सवाल नंबर 1। इसके आंकड़े अभी फटाफट से निकल कर आएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। आंकड़े आपको बताते हैं कि आखिर इस पर जनता ने क्या रिएक्ट किया। 31% बहुत अच्छी तरह, अधिकांश क्षेत्रों में मजबूत प्रबंधन मिला है। 27 अच्छी तरह लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। और 22% लोग ये कह रहे हैं ठीक ठाक, अच्छे और खराब दोनों पहलू रहे। 20% खराब प्रशासनिक प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 2, सर्वे नंबर 2, आपके अनुसार मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? इस पर यहां पर जनता ने रिएक्ट किया है। आपको जवाब दिखा देते हैं। 29% दर्शकों लोगों का यह कहना है आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। 20% लोगों ने कहा है विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि। 29% लोगों ने कहा है गरीबों के लिए योजनाएं, सामाजिक कल्याण। एंड लास्ट वन इज मुझे कोई विशेष बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। 22% लोगों का यह कहना है। यह हुआ सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या आप मोदी सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? इस पर देखिए जनता ने क्या रिएक्ट किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो गया कि क्या उन्होंने जो नीतियां बनाई अपने 12 साल के कार्यकाल में आप कितने संतुष्ट हैं। यहां पर जनता ने रिएक्ट किया है बहुत संतुष्ट हैं। 41% लोगों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 31% संतुष्ट लेकिन कुछ नीतियों में सुधार की जरूरत है। इसके साथ 18% लोगों ने कहा है असंतुष्ट, कई नीतियां उम्मीद के अनुसार नहीं है। एंड द लास्ट वन इज 10% लोगों ने कहा है कि बहुत असंतुष्ट, नीतियां प्रभावी नहीं रही है। अगला सवाल, क्या आप मानते हैं मोदी के कार्यकाल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूती मिली है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हालत है हमारे देश के। 46% लोगों ने कहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बहुत ज्यादा बढ़ी है। 35% कुछ हद तक मजबूत हुई है। 2% मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूं। एंड 17% लोगों ने कहा है कि बताना। और इसके साथ आप बढ़ते हैं 5वें सवाल पर। पिछले 75 वर्षों की तुलना में मोदी काल में देश की प्रगति को आप 10 में से कितना अंक देना चाहिए? अब चलिए नंबर गेम्स। अब ये देखते हैं कि नंबर में कितने यहां पर प्रधानमंत्री को अंक मिले हैं आम जनता की तरफ से कि 75 वर्षों की तुलना में मोदी काल में देश की प्रगति को आप कितने 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे। और अब इस पर जनता ने रिएक्ट किया है कि 10 में से 10 अंक दूंगा। 43% लोग यानी कि 43% लोगों ने कहा अधिकांश क्षेत्रों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। 16% लोगों ने माना है 9 अंक दूंगा। 20 ये कह रहे 7 से 8 अंक औसत प्रगति हुई है, अभी बहुत कुछ करना होगा। और 21% लोगों ने कहा है कि हम 5 नंबर देने वाले हैं, मतलब 5 आउट ऑफ 10। बहुत कम अपेक्षाओं के अनुसार प्रगति नहीं हुई है। ये रहे तमाम सवाल और ये रहे आंकड़े कि आखिर पीएम मोदी के इस कार्यकाल पर, इस बड़ी उपलब्धि पर देश की जनता ने क्या रिएक्ट किया है। और अब बारी हो चुकी है चर्चा की शुरुआत करने की कि आखिर इसको लेकर तमाम पार्टियों की क्या राय है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। और पारुल भार्गव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और आज देखिए एक बड़ी उपलब्धि, देखिए बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। रितेश मिश्रा पटना से मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और निकिता सरीन लखनऊ से मेरी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं। रैनिक दत्ता कोलकाता से लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए 3 संवाददाता मेरे जुड़ चुके हैं और 2 खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल यादव जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आपसे पहला सवाल होगा, आपने कहा है कि ये जो उपलब्धि है ये दिखावटी है। कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आ गया है इस उपलब्धि पर, आपका क्या टेक होगा, आज क्या राय देंगे? देखिए, पूरी की पूरी भाजपा जो है 12 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कोई उत्सव नहीं है, ये हिसाब का समय है। अच्छा। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई खत्म होगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी, रुपया मजबूत होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, मध्यम वर्ग खुशहाल होगा,
महिलाएं जो है सुरक्षित होंगी। लेकिन 12 साल बाद देश की तस्वीर आज क्या है? युवा बेरोजगार है, किसान कर्जदार है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, एमएसएमई पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, रुपया बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से रुपया कमजोर हुआ है, महिलाओं के खिलाफ आज अपराध बढ़ रहे हैं, प्रेस की आजादी आज बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अच्छा। और भाजपा केवल विज्ञापन, इवेंट और प्रचार में व्यस्त है। चलिए, अगर मोदी ठीक है। सरकार नहीं, अगर मोदी सरकार इतनी सफल है तो 95 रुपए प्रति डॉलर का रुपया किसकी सफलता है? 15.2% युवा बेरोजगारी किसकी सफलता है? फिर 33.5 लाख करोड़ रुपए का किसान कर्ज किसकी समस्या है, किसकी सफलता है? 2.1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी का भारत छोड़कर जाना किसकी सफलता है? ठीक है। प्रेस की आजादी में 157वीं रैंकिंग किसकी सफलता है? 131वीं जेंडर गैप रैंकिंग किसकी सफलता है? मणिपुर की हिंसा किसकी सफलता है? आज देश का सवाल यह है कि मोदी सरकार के 12 साल विकास के साल थे या प्रचार के साल थे? राहुल जी, भाजपा कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड पीएम मोदी तोड़ते आए हैं, आप संतुष्ट नहीं है? ऑब्वियसली बात है, विपक्ष के यहाँ पर नेता है और आपने साफ कह दिया कि प्रेस की यहाँ पर स्वाधीनता के पर सवाल उठाए गए, तमाम काम नहीं हुए, अपराध भी बढ़ता जा रहा है। एक बार मैं रुक करना चाहूंगी, पारुल भारव मेरे साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता है। पारुल जी, आपकी नजर में ये जो पीएम मोदी को अंक मिले हैं यहाँ पर, इस बड़ी उपलब्धि पर आप कैसे देख रही हैं? मेरे हिसाब से हमारे पूरे विश्व ने अगर सबसे बड़ी एक इतनी बड़ी विपदा आई थी वो था कोरोना काल। हाँ। और अगर मोदी जी नहीं होते, जिस तरीके से हमारे देश को उन्होंने संभाला है, अगर कोई दूसरा होता तो इसमें इतना नुकसान होता कि हम सोच नहीं सकते। अच्छा। दूसरी बात, हमको इस बात का इतना गौरव होना चाहिए कि मोदी सरकार ने जो है ये वैक्सीन बनाई है, जिससे हम 100 देशों को हम लोगों ने जो है उनको दिया गया है और बिना उनसे कोई जो है पैसा दिए। ये आपको लगता है राहुल जी कोई कम बात है? और दूसरी बात ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जितनी योजनाएं बनी हैं, मैं इसकी साक्षी हूँ कि ये बिल्कुल जो है ये आई है ओरिजिनली। नहीं तो बहुत सारे नेता जो हैं, पिछले प्रधानमंत्री जो आए हैं, प्रॉमिस तो बहुत होते हैं पर उसके बाद ये जो है ये सच्चाई में नहीं आती। तीसरी बात, जो यूपीआई आया है, मैं आज खुद देखती हूँ कि छोटे से छोटा सब्जी वाला हो या फल वाला हो, जो रेडी वाला हो, उन हर एक आदमी के पास यूपीआई है। हाँ। ये अगर मैं गिनना शुरू करूं तो जो है ये पूरा का पूरा डिबेट कम पड़ जाएगी। ठीक है पारुल जी, यानी कि आपके हिसाब से पीएम मोदी का जो कार्यकाल है वो शानदार रहा है और डिजिटल पेमेंट्स की जो आपने बात की, जिस पर विश्व भर में भी चर्चा है, उस पर आपने टिप्पणी की कि सब कुछ बेहतर है। हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा नहीं होता। देखिए, तमाम संवाददाता भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। रितेश पटना से मेरे संवाददाता लाइव है। रितेश, ये बताइए, बिहार में अभी जनता का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है, अब इसमें पक्ष और विपक्ष अब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस कह रही है ये उपलब्धि ली गई है, छीनी गई है। बताइए रितेश। बिल्कुल, देखिए कि विपक्ष में है कांग्रेस, तो उसका काम है कि वो सरकार की तारीफ तो नहीं करेगी, उसकी जो कमियां हैं वो गिनाएगी, ये भी जरूरी है। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से, 38 जिले हैं बिहार में और 38 जिलों से हमने रिएक्शन मंगाया है और ज्यादातर में आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग नरेंद्र मोदी के कामकाज से पूरी तरीके से संतुष्ट दिख रहे हैं। लोग ही गिना रहे हैं, छोड़ दीजिए ना बीजेपी के नेताओं को, लोग गिना रहे हैं कि सड़कों की स्थिति जो है वो बेहतर हो गई है, एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, गांव-गांव तक सड़क हो गई है, अब गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है, अब कोई भूखे मर नहीं रहा है, सभी को मुफ्त अनाज मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। जो छोटे रेहड़ी वाले दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि कभी बैंक में जाते थे, बैंक वाले भगा देते थे, लेकिन मोदी जी की वजह से उन्हें रोजगार करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए ना, बिहार में सिर्फ पहले एक एयरपोर्ट हुआ करता था, 38 जिले हैं, एक एयरपोर्ट हुआ करता था। आज बिहार में आप देखिए पटना एयरपोर्ट है, इसके अलावा दरभंगा में एयरपोर्ट बन चुका है, पूर्णिया एयरपोर्ट अब फंक्शनल होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोनपुर में एयरपोर्ट बनने वाला है, रक्सौल में एयरपोर्ट बनने वाला है, देवघर में एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी उपलब्धियां जो है वो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे
जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता, मैं जान रहा हूं कि जैसे ही ये डिबेट पर आप उन पर जाएंगी वो हम लोगों पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन देश की आम जनता बोल रही है कि किस तरीके से उसे लाभ मिला है। हालांकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि चलिए भ्रष्टाचार का भी मामला है, अधिकारियों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने 12 साल में रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। चाहे ट्रेनों की बात हो, वंदे भारत, यानी कि कुल मिलाकर खुद रितेश, गिना रहे हैं बिहार कि से एक जो ट्रेन आपने है। यहाँ पर जनता की राय जानी है ग्राउंड जीरो पर रितेश, तो जिलों के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है वो पीएम मोदी के कार्यकाल से खुश है। ठीक है निकिता, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये बताएं निकिता, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, देखिए डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या राय है, आप दर्शकों तक साझा कीजिए कि इस बड़ी उपलब्धि पर आम जनता क्या कह रही है। निकिता, देखिए, जमीनी हकीकत की अगर मैं बात करूं तो जाहिर है आम जनता बेहद खुश है, क्योंकि साफ तौर पर अगर कामों की बात हो, ऑपोजिशन का काम है कमियां गिनाना, और कमियां गिनाना वही होता है कि हम अपने में कैसे और बेहतरी कर सकें। और साथ ही साथ अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल कंप्लीट हो गए हैं उस पर लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है, जिसमें अगर मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करूं, अर्थव्यवस्था की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो एक एक्सेसिव है, यानी कि विकास की जो पथ है वो लगातार खुले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश अग्रसर है, और कहीं ना कहीं जो एक विकसित भारत का जो सपना है उनको ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़ा बना रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम जो बनके उभरा है उसके बारे में बात की है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके लिए विशेष हैं, इनफैक्ट उनके लिए जो कामना है वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश से हो रही है। जहां पर भी प्रधानमंत्री गए हैं एक प्रॉपर स्टेप ऑफ, एक बूम की तरह से बात की गई है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं वो भी बढ़ा है। तो जमीनी हकीकत यहाँ पर यही कहती है, जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि साफ तौर पर सीएम योगी जो अपने कार्यकालों कामकाजों को बताते रहते हैं, बीजेपी की यहाँ पर उपलब्धि को बताते हैं, कुल मिलाकर यूपी की जो जनता है, जो आप कह रही है मैक्सिमम जो जनता है वो खुश नजर आ रही है। ठीक है, रैनिक दत्ता पश्चिम बंगाल से मेरे संवाददाता लाइव हैं। रैनिक, देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए ये महा उपलब्धि आप कह लीजिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ चुनकर आई है। ये बताइए कि जनता की क्या राय है, आज पीएम मोदी के लिए बड़ा दिन है, उपलब्धि यहाँ पर बीजेपी जो है इसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी होता है आम जनता क्या कह रही है यहाँ पर। रैनिक, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों का जो उम्मीद था वो उम्मीद ये पिछले एक महीने में और भी बढ़ चुका है। देखिए, जमीनी हकीकत यही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री आए थे तब से प्रधानमंत्री एक से बढ़कर एक जो ट्रेंड तैयार किया था, और प्रधानमंत्री की तरफ से जो वादा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए रखा गया था वो वादा एक महीने में मैक्सिमम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आने के बाद पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी का राजनीति जो था वो एक चर्चा में था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में आए थे उस टाइम पर महिलाओं के लिए भी वादा किया गया था कि महिलाओं को 3,000 करके पैसा मिलेगा, और अभी जो आंकड़ा कह रहा है कि एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री का जो दिखा हुआ सपना था, ये डबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन सरकार में पश्चिम बंगाल के करीब 50 लाख के ऊपर महिला अभी 3,000 करके पैसा मिल रहा है उनको अकाउंट में, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मिल रहा है। महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिल रहा है, और इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल के आम जनता का उम्मीद और भी बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल का हर एक कोने से, नॉर्थ बंगाल हो, साउथ बंगाल हो, हर एक कोने से जो बधाई वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के पास और भी उम्मीद पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से रखा गया है कि प्रधानमंत्री और भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं उसी तरीके से सोचते रहे, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की तरफ से हाथ खोलकर पश्चिम बंगाल को दिया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल को वंदे भारत ट्रेन मिला है, जिसमें पश्चिम बंगाल को एक मॉडल स्टेशन तैयार करने का वादा, यानी एनजीपी स्टेशन जो है उसको मॉडल स्टेशन तैयार करने का वादा मिला है। पश्चिम बंगाल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत रास्ता जो है वो रास्ता तैयार किया गया है। बुलेट ट्रेन की जो बात कही थी, यहाँ पर जो जनता है, आम जनता, उसको लेकर खुश नजर आ रही थी। ठीक है, आऊंगी आप सभी के पास, मैं लौटूंगी। राहुल जी,
कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। राहुल जी ये बताइए, देखिए आम जनता जो है वो तमाम राज्यों से, आपने मेरे संवाददाताओं की ये रिकॉर्ड सुनी होगी और देखा होगा कि ग्राउंड जीरो पर क्या रिएक्शन है। राहुल जी एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगी, पीएम मोदी की जो नीतियां हैं उनकी तारीफ हो रही है और ये भी जनता ने कहा, आपने देखोगे हमारे आंकड़े इंडिया न्यूज के अभी अभी सामने आए हैं कि जनता ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान बढ़ाए। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी और ये भी बताइए कि आपकी पार्टी ये क्यों कह रही है कि ये उपलब्धि छीनी गई है, मिली नहीं है। राहुल जी बताइए जरा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के इस 12 साल के कार्यकाल में देश को महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा। भ्रष्टाचार, जुमला, झूठ, डर और नफरत मिली है। भाजपा जो है, भाजपा विश्वगुरु होने का दावा करती है, लेकिन विश्वगुरु बनने के लिए सेल्फी की जरूरत नहीं होती साहब, परिणाम चाहिए। चीन के साथ आज जो है व्यापार घाटा 48 अरब डॉलर से बढ़कर 112 अरब डॉलर हो गया। तेल आयात पर निर्भरता लगभग 90% तक पहुंच गई है। अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकी देता है लगातार। प्रधानमंत्री ट्रंप का टै तक नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री को ट्रंप कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा। भारतीय छात्रों को और प्रोफेशनल्स को अमेरिका में परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। अब भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका भारत डिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप खुलेआम भारत पाकिस्तान मामले में मध्यस्थता का दावा करता है। वो कहता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। प्रधानमंत्री उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। अगर भारत इतना मजबूत है तो हमारी विदेश नीति का लाभ हम भारतीय को क्यों नहीं दिख रहा? राहुल जी सुनिए ना, आप कंटिन्यू कीजिए राहुल जी। लेकिन देखिए ट्रंप की बातों पर क्या जाना, ट्रंप ही हैं जो अभी 6 दिन पहले पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि इसी प्रधानमंत्री ने नमस्ते ट्रंप किया था साहब, हावड़ी मोदी किया था इन्होंने। हाँ। तब भी हमने कहा था कि किसी के दूसरे देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप मत करिए, लेकिन आज वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए, लेकिन आज उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। हम कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के दोस्त है, मित्र है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो वो खुद कह रहे हैं कि ये ट्रंप मेरे दोस्त हैं। आज हालात ये है कि 12 साल किसी भी सरकार को परखने के लिए पर्याप्त समय होता है। अब 12 साल बाद जनता सिर्फ एक सवाल ये पूछ रही है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो युवा नौकरी क्यों मांग रहा है, किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा क्यों मांग रही है, एमएसएमई राहत क्यों मांग रहे हैं, मध्यम वर्ग महंगाई से क्यों जूझ रहा है, मणिपुर न्याय क्यों मांग रहा है और लोकतंत्र जवाबदेही क्यों मांग रहा है। भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन है, भाजपा के पास इवेंट है, भाजपा के पास नारे हैं, लेकिन जनता के पास अपना अनुभव है। और जनता का राहुल जी देखिए, जनता ने तो वोट दिया ना। राहुल जी, जनता ने ही वोट दिया। पश्चिम बंगाल में देखिए कांग्रेस बिल्कुल बची नहीं है। राहुल जी ये बताइए कि पार्टी की आपकी क्या तैयारी, देखिए कार्यकाल यहाँ पूरा हो रहा है, जनता भर भर का वोट दे चुकी है। बिल्कुल, मैं आपको आपत्ति जताता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस बची नहीं है। इसी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को, इस सरकार को बैसाखियों पर ला दिया है। आज नीतीश नायडू की सरकार चल रही है। आज क्या हालात बने हुए हैं, लगातार जिस तरीके से पार्टियों की, सांसदों की, देखिए आपकी जो बात है तमाम, अगर आप नौकरी की बात कर रहे हैं, देखिए अभी नीट पर सरकार घिरी है, ठीक है, सरकार ने कहा हम जवाबदेही तय करेंगे। महिलाओं की आपने बात की, महिला सुरक्षा पर मोदी जी कहते हैं कि हमें वोट मिलता है। पारुल जी देखिए तमाम बातें राहुल जी की भी कुछ हद तक सही है। राहुल जी ने साफ कहा है कि नौकरी युवा मांग रहे हैं, सड़कों पर युवा उतर रहे हैं, तो फिर कैसी बहुत बड़ी उपलब्धि। पारुल जी आपका टेक क्या होगा इस पर? देखिए मैं ये बात मानती हूँ कि जो है देश की कुछ ऐसी बातें होती हैं, इंटरनल बातें, जो सरकार के उसमें प्रॉब्लमैटिक हैं, पर मैं ये भी मानती हूँ कि ये खाली जो है मोदी जी की सरकार में तो आई